हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इमोशनल पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो सीधा दिल को टच करती है। इस पोएम का नाम है माय मदर एट 66। लिखा है मशहूर पोएट कमला दास ने। पोएम शुरू करने से पहले एक बार सोचिए कि आपने कभी सोचा है कि हमारे पेरेंट्स हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। ये पोएम इसी बारे में है। एक बहुत ही पर्सनल रिफ्लेक्शन है जो उन फीलिंग्स को बयां करती है जिन्हें हम अक्सर बोल नहीं पाते। जैसे जैसे हम इस पोएम में आगे बढ़ेंगे, आप नोटिस करना कि कमला दास ने अपनी माँ को कैसे डिस्क्राइब किया है। क्या उन्हें देखकर पोएट को डर लग रहा है? क्या वो उन्हें खोने से डर रही है? तो बच्चों, कार राइड तो शुरू हो चुकी है, पर जैसे ही कमला दास अपने साइड में बैठी अपनी माँ को देखती है, उन्हें एक बहुत बड़ा इमोशनल झटका लगता है। कमला दास इंडिया की उन गिने चुने पोएट्स में से एक है जो इंसानी रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत गहराई से समझती है। वो मुश्किल और मैसी इमोशन से कभी घबराती नहीं थी और उन्हें बहुत ही रॉ तरीके से बयां करती थी। अब यहाँ ध्यान देना, पोएट ने अपनी माँ को कार में ऊँघते हुए डोजिंग हुए देखा। उन्हें देखकर पोएट ने एक बहुत ही भयानक बात कही, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। मतलब उनका चेहरा एक लाश की तरह पीला और बेजान दिख रहा था। ये सुनने में काफ़ी शॉकिंग लगता है ना? पर यही वो डर है जो पोएट फील कर रही है, अपनी माँ को खोने का डर। पहले एजिंग, बुढ़ा होना सिर्फ एक ख्याल लगता था, पर उस दिन कमला दास को दर्द के साथ ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी माँ सच में उतनी ही बुढ़ी और कमज़ोर हो गई है जितनी वो दिख रही है। एजिंग अब सिर्फ एक वर्ड नहीं था, बल्कि एक दर्दनाक हकीकत बन चुकी थी। क्या आपने कभी किसी को देखते हुए ऐसा फील किया है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सोचो कितना दुख होता होगा ना जब अपनी मॉम को देखो और सडनली रियलाइज हो कि डैम, शी इज एक्चुअली गेटिंग ओल्ड। पोएट को भी यही दर्द फील हुआ कि उनकी मदर उतनी ही बुजुर्ग दिख रही है जितनी वो असल में थी। नो फिल्टर्स, जस्ट रियलिटी। अब पॉइंट ये है कि इतने हैवी थॉट्स का कोई करे तो क्या करे। इट्स पेनफुल राइट? पोएट ने भी वही किया जो हम सब करते हैं। उन्होंने अपना मुंह फेर लिया, बस दूसरी तरफ देखने लगी। असल में ये जो भागने की कोशिश है ना, यही इस पूरी पोएम का मेन टेंशन है। यहाँ आता है एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट। कार के अंदर सब कुछ रुका है, डीके है, उनका चेहरा राख जैसा फीका पड़ गया है, लेकिन कार के बाहर लाइफ इज लिटरली एक्सप्लोडिंग। एक तरफ बुजुर्गी है, एजिंग, और दूसरी तरफ जिंदा दिली, वाइटलिटी। ये टक्कर ही तो इस सीन की जान है। पर यार, डिस्ट्रैक्शन हमेशा के लिए तो नहीं रहता है ना। सफ़र ख़त्म होता है एयरपोर्ट पर। वो थोड़ी दूर खड़ी है, अपनी मम्मी को फिर से देखती है और उन्हें कैसे डिस्क्राइब करती है? वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। एक बार इस इमेज के बारे में सोचो। ठंड का चांद, विंटर मून, कितना ठंडा और फीका होता है ना। उसमें समर मून वाली गर्मी या चमक नहीं होती है। ये इमेज दिखाती है फेडिंग लाइट, डिके और एक सीजन का शांत रहना। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? ये फीलिंग कोई नई नहीं है। पोएट इसे कहते हैं एन ओल्ड फैमिलियर एक। उनका बचपन का वही डर जो हर बच्चे को होता है, अपने पेरेंट्स को खोने का डर। पर अब ये डर वापस आया है। अब हम आ गए हैं इस पोएम के सबसे यादगार और गहरी एंडिंग पर। जब पोएट इतनी बड़ी फियर से घिर जाती है तो वो क्या करती है? पोएट अपनी माँ को तसल्ली देने के लिए कहती है, सी यू सून अम्मा। ये एक वादा है, एक उम्मीद है, पर हवा में वही एक डर कि शायद वो फिर कभी ना मिल पाए। ये वही एक सिंपल सी लाइन है जो हम सब कभी ना कभी बोलते हैं, ताकि अपने दिल के दुख और जुबान पर आई बात के बीच का गैप भर सके। और फिर आती है वो मुस्कुराहट जो यहाँ सबसे बड़ा काम कर रही है। एक तरह से ये अपनी माँ के लिए एक नाटक है। पोएट अपना दर्द और डर छुपाना चाहती है। दूसरी तरफ ये स्माइल पोएट का खुद का एक मास्क है। ये उन आंसुओं और पुराने दर्द को रोकने का एक जरिया है। ये एक तरीका सेल्फ प्रिजर्वेशन है, ताकि वो बिना पूरी तरह टूटे गुड बाय कह सके। बेबसी और शांति, आखिर में ये स्माइल एक बेबसी, हेल्पलेसनेस का इशारा भी है। आई मीन, वो वक्त को तो रोक नहीं सकती, ना ही उम्र को पीछे मोड़ सकती है, तो इस ना रुकने वाली ताकत के सामने वो सिर्फ मुस्कुरा सकती है। अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये अपनी माँ के लिए एक नाटक है। पोएट अपना दर्द और डर छुपाना चाहती है, ताकि जाते वक्त उनकी माँ के दिल में सुकून रहे, चिंता नहीं। अब इस सारे इमोशनल वेट के अलावा इस पोएम के स्ट्रक्चर में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पूरी पोएम शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस है। जी हाँ, ये एक लंबा सेंटेंस जिसमें सिर्फ कॉमास का यूज़ हुआ है, एक ब्रिलियंट स्ट्रक्चरल चॉइस है। तो ये पोएम हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि हम अपनी मुस्कुराहट के पीछे क्या छुपाना चाहते हैं और असलियत में हम क्या कन्वे करना चाहते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ अपने थॉट्स कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।